children, today we are going to start with chapter 5, that is algorithm and flowchart. So in this chapter, I will tell you about algorithm and the flowchart. Right, so as you all know, in our daily life, we have so many problems to solve. Right, to solve it and to do any work. So हम कुछ steps follow करते हैं. Like you have to buy some items from the market, you will follow some steps. Like you will prepare a list. आप सबसे पहले क्या करोगे? आप list prepare करोगे, आपको क्या क्या लेके आने हैं. Then you will carry the money. Then you will visit the shop, जो चीज आपको buy करनी है. And then after that you will return to home. So similarly, to do any work, a computer also follows some steps and instruction. So in a systematic manner, if we talk about, let's learn how the algorithm and flowchart are helpful to us and what it provides instruction to the computer. So both are preliminary stage है आपकी किसी भी प्रोग्राम के. So algorithm की बात करें तो ये एक टूल है जो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बेटर, और ये डिटरमाइन करता है डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को, राइट, दैट आर नीडेड टू सॉल्व इट. जो भी आपको नीड पड़ती है उसको सॉल्व करने. सो एन एल्गोरिथम इज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज. ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है. अ वेल रिटन एल्गोरिथम लीड्स टू अ गुड प्रोग्राम, राइट. अगर एल्गोरिथम आपने अच्छे से लिखा है तो आपका जो प्रोग्राम है वो भी क्या होगा? बहुत अच्छा होगा. नाउ रिमेंबर, एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन इन सेपरेट लाइन. एक सेपरेट लाइन होना चाहिए. द स्टेप्स नंबर शुड बी मेंशन्ड बिफोर ईच इंस्ट्रक्शन. बी श्योर दैट द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन राइट ऑर्डर. और आपको श्योरिटी रखनी है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एक राइट ऑर्डर में लिखे होने चाहिए. नाउ लेट्स राइट एन एल्गोरिथम. अब हमको 3 and 5 टू ऐड करना है. 3 and 5 तो हम एल्गोरिथम लिखते हैं. तो यू विल डू स्टार्ट फर्स्ट एंड देन यू विल टेक 2 numbers 3 and 5. हमें ऐड करना है. हम प्लस का साइन लगाएंगे, डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट ऑफ एडिशन और स्टॉप करेंगे. तो आपका आंसर वहां पे आपको देखने को मिलेगा, राइट. नेक्स्ट इज नाउ टू ऐड 2 numbers. स्टार्ट करोगे ऐड a plus b, देन यू विल टेक 2 number a and b और आपको सम करोगे a plus b एंड देन डिस्प्ले सम डिस्प्ले हो जाएगा एंड देन स्टॉप. नाउ व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या है? एक पिक्टोरियल, जब आप पिक्चर के फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, राइट. अ फ्लो चार्ट मेक इज इजी टू अंडरस्टैंड. फ्लो चार्ट क्या बनाता है? उसको इजी बनाता है चीजों को समझने के लिए, एक्टिविटीज के लिए, फुल फ्लो करने के लिए, एंड टू अचीव द सर्टेन नीड. Flowcharts are drawn by using a set of symbols. These symbols present various actions and decisions. Connecting arrows shows the flowchart between the symbols. Now the different symbols and their description are listed in the table. आप स्टार्ट करोगे तो आप ऐसे ओवल शेप का यूज कर सकते हो टू स्टार्ट द एंड एंड द सिंग. इनपुट और आउटपुट के लिए यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले. एंड देन वी हैव प्रोसेस बॉक्स, जिसके लिए आप रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज कर सकते हो प्रोसेसिंग डिस्प्ले करने के लिए. डिसीजन बॉक्स येस और नो वाला. फ्लो लाइंस जो चीजों को ऊपर नीचे कंट्रोल करती है. देन कनेक्टर, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट सेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट. ये अलग अलग सेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट को करता है, कनेक्ट करता है. अब रूल्स क्या होता है फ्लो चार्टिंग के? सो द फ्लो चार्ट जनरली फ्लोज. जो फ्लो चार्ट है वो जनरली टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, लेफ्ट टू राइट. द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए, इजी टू फॉलो होना चाहिए. सो एरो हेड्स फॉलो द लाइंस, इंडिकेट्स फ्लो एंड सीक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन. वी कैन यूज कनेक्टर. आप कनेक्टर का भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो अपने फ्लो चार्ट को एक एडजस्ट करना एक ही शीट पे. नाउ क्रॉसिंग फ्लो लाइंस डू नॉट इंडिकेट दैट देयर इन एनी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू लाइन. ये ऐसा नहीं है कि क्रॉसिंग फ्लो लाइंस वो आपको बताते हैं कि कुछ एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है. जैसे आपने स्टार्ट करा, इनपुट करा ए बी एंड देन सम a plus b और प्रिंट सम स्टॉप. ऐसे ही हमने क्या करा, हमें प्रिंट करना है 2 लार्जर नंबर को. तो हम स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे विच इज ग्रेटर, a इज ग्रेटर देन b, प्रिंट ए यस होगा, और अगर नहीं होगा तो प्रिंट बी हो जाएगा, देन स्टॉप. नाउ लूप्स एंड काउंटर्स. सो हियर सपोज वी वांट टू प्रिंट द नंबर 100 टाइम्स, द फ्लो चार्ट विल बी वेरी लॉन्ग. तो हम काउंटर का यूज करते हैं. काउंटर का मतलब क्या होता है? दे आर यूज टू काउंट द नंबर्स ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस इज बीइंग, जितने टाइम भी वो प्रोसेस रिपीट हो रहा है. सो द काउंटर इज अ वेरिएबल एंड गेट्स इंक्रीमेंट नंबर. आप रिपीटेशन के बाद आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, उसे हम लूपिंग कहते हैं. So when the value of the counter becomes equal to 100, it will got out of the loop. वो loop के बाहर चला जाएगा, right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.